Hello students, hope you are safe at your homes. Today we will read first chapter, The Fun They Had of NCERT book Beehive of class 9th. In this chapter, we will read about the same study pattern that you all are going through. Let's start reading the chapter. Margie even wrote about it that night in her diary. मार्गी ने इसके विषय में उस रात अपनी डायरी में भी लिख दिया. On the page headed 17 May 2157. वह पेज जिसके शीर्ष पर 17 मई 2157 लिखा था. She wrote, Today Tommy found a real book. उसने लिखा, आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिल गई. It was a very old book. यह बहुत ही पुरानी बुक थी. मार्गी's grandfather once said. मार्गी के दादा ने एक बार कहा था that when he was a little boy, his grandfather told him. जब वह एक छोटा लड़का हुआ करता था तो उसके दादाजी ने उसे बताया था that there was a time when all stories were printed on paper. कि एक समय ऐसा हुआ करता था जब सभी कहानियाँ कागज़ पर छापी जाती थी. They turned the page. उन्होंने पन्नों को पलटा. Which were yellow and crinkly, जो कि पीले और झुर्रीदार हुए पड़े थे. Crinkly means with many folds, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. On a screen, you know. ऐसे शब्दों को पढ़ना अत्यंत हास्यपूर्ण लग रहा था जो कि एक ही जगह पर निश्चल पड़े थे, उस तरह से गति करने की बजाय जैसा कि आप जानते ही हैं एक स्क्रीन पर होता है. एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, और फिर जब उन्होंने उससे पहले वाले पन्ने को वापस पलटा. इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, उस पर वही शब्द पड़े हुए थे. दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जो इस पर तब थे जब उन्होंने इसे पहली बार पढ़ा था. गी सैड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट. अरे, टॉमी ने कहा, कितनी व्यर्थ बात है. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे. जब तुम ऐसी पुस्तक को पूरा पढ़ लिया हो तो तुम इसे फेंक सकते हो. आई गैस, मुझे अनुमान है. आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट. हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर अवश्य लाखों पुस्तकें लिखी होंगी. एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इस पर ढेरों अन्य भी आ सकती हैं. आई वुडेंट थ्रो इट अवे. मैं इसे तो फेंकना नहीं चाहूँगा. सेम विद माइन, सैड मार्गी. ऐसा ही मेरी टेलीविज़न स्क्रीन के साथ है. शी वॉज 11 एंड हैडेंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड. 11 साल की थी और उसने उतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी. ही वॉज 13, वह 13 साल का था. सी सैड, वेयर डिड यू फाइंड इट. मार्गी ने कहा, तुम्हें यह कहाँ से मिली थी. इन माई हाउस, मेरे घर में. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे इशारा कर दिया. बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था. इन द एटिक, अटारी में. व्हाट इज़ इट अबाउट. यह किसके बारे में है. स्कूल, ये स्कूल के बारे में है. मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी में घृणा भर आई. स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल. स्कूल के बारे में लिखने की क्या बात होती है. आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफ़रत है. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी स्कूल से हमेशा घृणा करती थी. बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, किंतु वह अब इससे पहले से भी ज़्यादा घृणा करती थी. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी. जो उसका टीचर था उसे ज्योग्राफी के अंदर टेस्ट के बाद टेस्ट देने लग रहा था. एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो और भी ज़्यादा ख़राब प्रदर्शन कर रही थी. अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. तब अंत में उसकी माँ ने दुखपूर्वक अपना सिर हिलाया और
अकाउंट इंस्पेक्टर को बुलवा भेजा। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. वह लाल चेहरे वाला एक गोल मटोल छोटे कद का आदमी था जिसके पास डायलों और तारों वाला औजारों का एक पूरा बक्सा था। गोल मटोल और छोटे कद वाले लोगों को इंग्लिश में स्टाउट भी कहा जाता है। He smiled at Margie and gave her an apple. वह मार्गी को देखकर मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया। Then took the teacher apart. और फिर उसने अध्यापक वाले हिस्से को खोलकर अलग कर दिया। मार्गी had hoped he wouldn't know how to put it together again. मार्गी ने यह आशा लगा रखी थी कि उसे यह समझ नहीं आ पाएगा कि इसे फिर से कैसे जोड़ा जाए। But he knew how all right. And after an hour or so, there it was again. किंतु वह इसका तरीका पूरी तरह से जानता था और लगभग 1 घंटे के बाद यह फिर से अपनी जगह पर आ गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। देखने में बड़ा तथा काला और भद्दा एक बड़ी स्क्रीन के साथ जिसके ऊपर सभी पाठ दिखाए जा रहे थे और प्रश्न पूछे जा रहे थे। दैट wasn't so bad. यह अब इतना ख़राब नहीं लग रहा था। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. वह भाग जिससे मार्गी सबसे ज़्यादा घृणा करती थी वह छिद्र था। स्लॉट माने छिद्र, जिसमें वह अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स डाला करती थी। She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old. उसे इन्हें सदा एक पंच कोड में लिखना होता था जो उन्होंने उसे याद करवाया हुआ था जब वह 6 वर्ष की हुआ करती थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और फिर वो यांत्रिक अध्यापक, वो मैकेनिकल टीचर उसके मार्क्स पल भर में गिन देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। अपना काम समाप्त करने के बाद वो इंस्पेक्टर, वो निरीक्षक मुस्कुरा दिया। एंड पैटेड मार्गीज हेड, और उसने मार्गी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसिज जॉन्स। मिसिज जॉन्स, यह इस नन्ही सी लड़की का दोष नहीं है। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटल टू क्विक। मेरे विचार में भूगोल वाला भाग, जोग्राफी यानी भूगोल वाले भाग को कुछ ज़्यादा ही तेज़ गति पर रखा गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी बातें कई बार हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल। मैंने इसे धीमा करके एक 10 वर्षीय स्तर पर जोड़ दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। वास्तव में कुल मिलाकर उसकी प्रोग्रेस का पैटर्न काफ़ी संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने मार्गी के सिर को फिर से थपथपा दिया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। मार्गी निराश हो गई। डिसअपॉइंटेड, निराश हो जाना। वह ऐसी आशा लगाए हुए थी कि वे इस टीचर को पूरी तरह से निकाल ले जाएंगे। होपिंग मतलब आशा करना। एक बार दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। एक बार वे टॉमी के अध्यापक को लगभग 1 महीने के लिए निकाल कर ले गए थे क्योंकि हिस्ट्री वाला भाग पूरी तरह से काम करना बंद हो गया था। सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। कोई भी व्यक्ति स्कूल के विषय में लिखना क्यों चाहेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी ने उसकी तरफ बहुत सयानों वाली आँखों के साथ देखा। सुपीरियर आइज, सयानों वाली आँखें, अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझना, सयाना दिखाना। बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड,
क्योंकि बुद्धू ये हमारे किस्म का स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने किस्म का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो सैकड़ों वर्ष पूर्व हुआ करते थे। ही एडिड लॉफ्टिली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, उसने बड़ा बनते हुए और ध्यानपूर्वक शब्द को बोलते हुए कहा, कई शताब्दियों पूर्व। लॉफ्टिली, इन आ सुपीरियर वे, लॉफ्टिली का मतलब इन आ सुपीरियर वे, और सेंचुरीज यानी शताब्दियाँ। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को कष्ट महसूस हुआ। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, ठीक है, मुझे पता नहीं है कि उतना पूरा समय पहले वहाँ किस तरह का स्कूल हुआ करता था। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, उसने टॉमी के कंधे के ऊपर से थोड़ी देर उस पुस्तक को पढ़ा। देन सैड, और फिर कहा, एनीवे, तो भी, दे हैड अ टीचर, वहाँ अध्यापक तो होता ही होगा। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन, निश्चय ही, श्योर मतलब निश्चय ही वहाँ अध्यापक होता था, किंतु यह कोई नियमित अध्यापक नहीं होता था। रेगुलर मतलब नियमित, वह एक आदमी हुआ करता था। आ मैन, हाउ कुड आ मैन बी अ टीचर, एक आदमी अध्यापक कैसे हो सकता था। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, हाँ, वह लड़कों और लड़कियों को केवल बातें बताया करता और उन्हें होमवर्क दिया करता और उनसे प्रश्न पूछा करता था। आ मैन इज़ंट स्मार्ट एनफ, एक आदमी तो इतना ज्ञानी नहीं हो सकता। श्योर ही इज़, बिल्कुल होता है। माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी को उतना ही ज्ञान है जितना मेरे अध्यापक को। ही कांट, नहीं जान सकते। आ मैन कांट नो एज मच एज अ टीचर, एक आदमी उतना नहीं जान सकता जितना कि एक अध्यापक। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, वह लगभग उतना ही जानते हैं, मैं शर्त लगाता हूँ। बेचा मतलब बैट लगाना, बैट यानी शर्त लगाना। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी इस बात पर बहस करने को तैयार नहीं थी। डिस्प्यूट यानी बहस करना, लड़ाई झगड़ा करना। सी सैड, उसने कहा, आई वुडंट वॉन्ट आ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहूँगी कि कोई अजनबी व्यक्ति मुझे पढ़ाने के लिए मेरे घर पर आए। स्ट्रेंज मैन, अजनबी व्यक्ति। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी ने हंसी भरी एक तीखी चीख लगाई। यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तुम अधिक नहीं जानती हो। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, अध्यापक लोग किसी के घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, वहाँ एक विशेष बिल्डिंग हुआ करती थी और सभी बच्चे वहाँ जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और क्या सभी बच्चे एक जैसी बातें सीखा करते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, बिल्कुल यदि वे एक ही आयु के हों। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीच एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, किंतु मेरी माँ तो कहती है कि अध्यापक को प्रत्येक लड़के और लड़की के दिमाग के अनुसार एडजस्ट किया जाता है जिसे वह पढ़ाता हो, और यह कि प्रत्येक बच्चे को अलग तरह से पढ़ाना होता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे दैन, फिर भी वे तब ऐसा नहीं किया करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें यह पसंद नहीं है, देन यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें इस पुस्तक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे पुस्तक पसंद नहीं है। मार्गी सैड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से कहा। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उन अजीब स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, उन्होंने अभी पुस्तक आधी भी नहीं पढ़ी थी कि जब मार्गी की माँ ने आवाज़ लगाई, मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप,
नॉट येट मम्मा। मार्गी ने ऊपर देखते हुए कहा, अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसिज जोन्स, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमीज टू। अब सुनो, श्रीमती जोन्स ने कहा, और अब शायद टॉमी के लिए भी समय हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मार्गी ने टॉमी से कहा, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ पुस्तक को कुछ और पढ़ सकूंगी? मे बी, शायद। ही सैड नॉनचैलेंटली, उसने लापरवाही से कह दिया। नॉनचैलेंटली यानी केयरलेसली। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वह सीटी बजाता हुआ वहाँ से चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, उस धूल भरी पुरानी पुस्तक को अपनी बाह के नीचे समेटे हुए। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी स्कूल वाले कमरे में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह उसके बेडरूम के बिल्कुल बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और वो उसका मैकेनिकल टीचर भी ऑन हुआ पड़ा था तथा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, उसकी वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यह सैटरडे और संडे के अतिरिक्त प्रतिदिन उस समय ऑन हो जाया करता था। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ कहा करती थी कि छोटी लड़कियाँ ज़्यादा अच्छी तरह से सीख जाती हैं यदि वे रेगुलर टाइम पर सीखने का काम करें। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन प्रकाशित हुई पड़ी थी। एंड इट सैड, और यह कह रही थी, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, आज का मैथमेटिक्स का लेसन प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में, के प्रॉपर फ्रैक्शन को जोड़ने के बारे में है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया कल वाला होमवर्क उपयुक्त स्लॉट के अंदर डाल दीजिए। स्लॉट मतलब जहाँ पर वो अपना काम, अपना होमवर्क डालती थी, वो छिद्र। मार्गी डिड सो विद अ साय, मार्गी ने आह लेते हुए ऐसा कर दिया। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वह उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, जो उस समय हुआ करते थे जब उसके दादा का दादा एक छोटा लड़का हुआ करता था। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classroom, going home together at the end of the day. पूरे पड़ोस से सभी बच्चे स्कूल के आंगन में हंसते हुए और शोर करते हुए आ जाते, स्कूल के कमरे में मिलकर बैठा करते तथा दिन समाप्त होने पर इकट्ठे घर जाया करते। दे लर्न द सेम थिंग्स, वे एक जैसी चीज़ें सीखा करते। सो दे कुड हेल्प वन अनदर ऑन द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और इस तरह से वे होमवर्क करने में एक दूसरे की सहायता कर सकते और इसके बारे में बातें कर सकते। एंड द टीचर वर पीपल, और अध्यापक होते थे आदमी लोग। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, उसका जो मैकेनिकल टीचर था स्क्रीन के ऊपर चमक चमक कर संदेश दे रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, जब हमें फ्रैक्शंस 1/2 और 1/4 को जोड़ करते हैं। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, मार्गी सोच रही थी कि किस तरह पुराने दिनों में बच्चों को यह सब अच्छा लगता होगा। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह सोच रही थी कि उन्हें कितना मज़ा आता होगा। Now the chapter has been completed. Enjoy reading the chapter. I hope the chapter is clear to you all. If you have any doubt, then you are free to ask your doubts in comment box. Please comment me if you have any doubt.